हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेईई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट के बारे में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले काफी दिनों से, जब से हमारे पास नोटिस आया है कि 19 और 20 मार्च को हम एएलपी का पेपर लेने वाले हैं सीबीटी 2 और जूनियर इंजीनियर का भी पेपर लेने वाले हैं सीबीटी 2 और एग्जाम के 10 दिन पहले हम आपके हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देंगे। आज बात 1 मार्च हो चुकी है। एएलपी का तो चलो ठीक है, स्टूडेंट के रिजल्ट भी आ चुके हैं, स्कोर कार्ड भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उसी चीजों पे चीजें चल रही हैं। लेकिन जब मैं बात जूनियर इंजीनियर करता हूं तो जूनियर इंजीनियर के केस में यह देखा जाता है कि बच्चा आज जब सुबह सो के उठता है और जब बच्चा रात को सोने जाता है तो सिर्फ एक ही बात उसके चेहरे पे होती है कि जरा रिजल्ट कब आएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी गलत चीज हुई है। गलत चीज ये हुई है कि आपने सबसे पहले तो रिजल्ट ना देकर के आपने सीधे एग्जाम की डेट दे दी। उसके बाद आपने एग्जाम की डेट दे दी, उसमें आपने ये भी लिख दिया कि 9 मार्च को हम एडमिट कार्ड दे देंगे, लेकिन आप रिजल्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आपको कम से कम स्टूडेंट को 15 दिन पहले एडमिट कार्ड के तो रिजल्ट देना चाहिए, कम से कम 10-15 दिन पहले तो रिजल्ट देना चाहिए, ताकि उसको ये तो पता हो कि वो तैयारी जो कर रहा है उसको अपनी तैयारी को गियर अप करे या ना करे। तो यहां पे मैं बोलूंगा रेलवे का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। लेकिन बात यह आती है कि एज अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं। आज मैं जो भी बातें आपसे कर रहे हैं वो एज अ टीचर नहीं करूंगा, मैं आपके दोस्त की तरह एज अ स्टूडेंट ही बात करूंगा। बिकॉज एज अ टीचर मैं बात करने जाऊंगा तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं वो खुदा का बंदा बन जाऊं जो सीधे जाके रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के बोलूं कि ये आपने गलत किया और मेरी बात मानिए, क्योंकि मैं खुदा का बंदा हूं और मेरी बात मानिए और फटाक से अभी 1 मिनट में रिजल्ट दीजिए। तो शायद आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं अपना ट्विटर यहां पर ओपन कर देता हूं और आपको बोलता हूं कि ये मैंने ट्वीट कर दिया है, अब आप भी सब जाकर के ट्वीट कर दीजिए। तो उससे होगा कुछ नहीं, हम 1000, 1500, 15-20 हजार बच्चे अगर जाकर ट्वीट भी कर देंगे तो इतने छोटे से ट्विटर की एल्गोरिदम से कहीं तक रेलवे हमारी इस तरीके की बात को बहुत सीरियसली लेकर के नहीं करेगा। जो उनका पैरामीटर चल रहा है वो उसी पे काम कर रहे होंगे, तो शायद ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इमेच्योरिटी का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि आज मैं अगर ट्विटर के बारे में बोलूंगा तो मुश्किल से गिने चुने कुछ ही बच्चे इस वीडियो को देख पाएंगे और कुछ ही बच्चे इसको कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी, आधे से ज्यादा बच्चे तो हमारे इंजीनियर्स ऐसे जिनके ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं है। तो कुल मिला के बात करता हूं तो ऐसी चीजों का कोई सेंस नहीं निकलने वाला। अब आता है एक तीसरा पैरामीटर कि सर एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए। तो एज अ टीचर तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट जरूर बात करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो आज मैं भी परेशान होता। ये बात सच है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यार 19 फरवरी को ये सीबीटी 2 लेने की बात करूं और अभी तक कुछ नहीं है। अब एज अ स्टूडेंट मेरे मन में केवल 2 बातें चलती हैं। मान लीजिए गाइस, हो सकता है कि रेलवे ये चाह रहा हो कि यार अभी एएलपी का ही पेपर करवा लेते हैं 19-20 मार्च को, जेई का नहीं करवाते हैं। आपको शायद ये बात याद होगी कि सीबीटी 1 भी शिफ्ट हुआ था और हो सकता है उनके मन में ये चल रहा हो कि जेई का अपन कुछ आगे वाले दिनों में करवा लेते हैं, भले ही वो 1 वीक बाद करा ले। इसी वजह से शायद आपका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग हो, या हो सकता है उनके मन में लग रहा हो कि शायद कुछ क्लैशिंग होगी या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि बहुत सारे जेई के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एएलपी का पेपर भी है। तो मे भी हो सकता है रेलवे को ये बात समझ में आई कि यार ये बच्चा जेई भी क्लियर करेगा, सीबीटी 1 एएलपी भी क्लियर करेगा, तो ये बच्चा कैसे इस चीज को मैनेज करेगा। मे भी पॉसिबिलिटीज ये हैं, इसी वजह से हो सकता है एएलपी अभी कंडक्ट हो जाए, 1 वीक 10-15 दिन बाद आपका जेई का पेपर हो जाए, इसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। बट हम क्या सोचते हैं, हम हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं। हम हमेशा नेगेटिव इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमारे मन में ऐसा लग रहा है अरे यार ये क्या है, इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, क्या 5 तारीख को रिजल्ट देंगे, क्या 10 तारीख को रिजल्ट देंगे। रेलवेज को भी ये बात पता है कि जब उन्हें 9 तारीख को एडमिट कार्ड देना है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 5 तारीख के बाद रिजल्ट उठा के दे देंगे और उसके 2 दिन बाद एडमिट कार्ड दे देंगे। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो मे बी अब चांसेस ज्यादा बनते हैं। कल परसों तक तो मैं नहीं सोचता था ऐसा, क्योंकि 27-28 फरवरी तक मुझे लगता था कि अभी एएलपी का आया तो चलो नेक्स्ट डे ट्रैफिक हो जाएगा वेबसाइट पे तो ये रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जब आज 1 मार्च हो गया और आज भी मुझे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि चांसेस पूरे हैं। अब 80% चांसेस मुझे ऐसे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि रेलवे चाह रहा है कि जेई का पेपर एएलपी से अलग हो, ताकि वो सारे बच्चे भी पेपर दे पाएं जेई का, जिनका एएलपी भी निकला है वो एएलपी भी अच्छे से दे पाएं और वो जूनियर इंजीनियर भी अच्छे से दे पाएं, क्योंकि ये एक क्लैशिंग वाला मामला बन सकता है। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे टेक्निकल पोस्ट के ही एग्जाम है। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से शायद मुझे लगता है इस तरीके की दिक्कत हो। और ये भी हो सकता है कि रेलवे चाह रहा है कि अब जब पेपर आगे बढ़ाना ही है तो एक फाइनल डेट के साथ मतलब एक नोटिस निकाला जाए, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आपको जेई का एग्जाम आगे पोस्टपोन करना है तो आपको एक नोटिस निकालना पड़ेगा न्यू डेट के हिसाब से। तो पहले वो नोटिस आए फिर आपका रिजल्ट आए, तो 3-4 दिन की प्रोसेस यहां पे भी लग सकती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 10-20% हो भी सकता है ये चांसेस हो, बट ज्यादा % चांसेस नहीं है कि आपका रिजल्ट कल तक देखने को मिले। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में यही बात चल रही है। तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो यार पॉजिटिव रहो, कुछ भी बेकार नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी तैयारी हम कर ही रहे हैं, हमारी तैयारी को हम और बेस्ट करेंगे। हमारे दिमाग में 19-20 मार्च है, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आने वाले कल परसों तक वेडनेसडे के पहले आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि आपका पेपर आगे बढ़ रहा है
कितनी डेट तक बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट को तो अब आप साइड में कर दीजिए, ये सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। तो थोड़ा पॉजिटिव होकर के काम करो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ गलत ऐसे नहीं करना चाहेगी। ये फालतू की इमेच्योरिटी वाली बात होती है। वो लोग भी हमारे ऊपर हंसने लगेंगे कि यार बताओ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कल को काम करने आने वाले हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमसे एक नोटिस हमने निकाला, इन्हीं के लिए अच्छा कर रहे हैं कि एएलपी का पेपर अलग करवाएं, जेई का पेपर अलग करवाएं। इस तरीके की हो सकता है मे भी बातें चल रही हो, तो नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है मंडे है कल, तो कल नोटिस मिल जाए या ट्यूसडे को मिल जाए, राइट। और आपको भी पता है कि एडहॉक पे तो कोई रिजल्ट देगा नहीं, आपको सीधे 4 दिन पहले उठा के रिजल्ट दे दिया, लो पकड़ो अपना रिजल्ट, है ना। तो ऐसा करने का नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे भी तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें उन्होंने ये तो बता दिया था ना कि 20 तारीख को हमें पेपर लेना है आपसे। ठीक है भाई, करो, हम तो हमारी तैयारी कर ही रहे। अब आता है चौथा पॉइंट यहां पे, सर एज ए स्टूडेंट हमें फिर भी अगर हमारे मन में ये बात आती तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए ऑलरेडी यहां पे आरआरबी ने एक एफएक्यू दिया हुआ था आपके एग्जाम फॉर्म पे, जहां पर आपके पास एक ये फोन नंबर दिया था और एक आपके पास ये लैंडलाइन नंबर दिया था और एक ये ईमेल आईडी दी थी। आप हमेशा इसी पे वर्कआउट करो, इसी नंबर पे आप अपना कॉल किया करें, इसी नंबर पे आप अपनी क्वेरी लिया करें, तो आपको शायद सबसे जल्दी क्वेरी मिलेगी। रादर देन हम क्या करते हैं, हम आरआरबी फलाने बोर्ड में कॉल कर लेते हैं। अब वहां बोर्ड में फोन उठाने वाले हैं कौन, आप पहले उनको, हम जानते ही नहीं है कि वो फोन उठाने वाले पर्सन है कौन। वो किसी भी पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट से कंसर्न हो सकता है, वो सीधे बोलेगा मैं तो मुझे पता नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ ऊटपटांग इंफॉर्मेशन दे दी, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं। बट ये फोन नंबर और ये नंबर और ये हेल्पलाइन सिंपल सा आरआरबी के वेबसाइट पे, ये रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, वो भी जेई के लिए। तो मैं बोलूंगा आप इस पे करें तो ज्यादा बेटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी मैं तब करने के लिए बोल रहा हूं जब आपके मन को अंदर से शांति नहीं मिलती कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ये टाइम पास यहां पे कर सकते हो। बट उससे भी बेहतर है कि अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। और ये अगर इन केस पेपर आपको 19-20 को होता है, तो मैं ये भी बोलूंगा कि रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी कि इतना लेट नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपको फरवरी लास्ट तक रिजल्ट दे देना चाहिए था। ठीक है, तो अगली बार हम इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बार आप अपनी तैयारी करते रहिए। 80 से 90% चांस अब मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इतने दिन में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब पहली बार नोटिस आया था कि एएलपी और जेई का पेपर साथ में, तभी मुझे ये चीज फील हो गई थी कि यार ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाएगी, ये बहुत ज्यादा क्लैशिंग का डिस्टेंस हो सकता है। कभी रेलवे ने मान लो सेंटर कहीं और दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। तभी मुझे लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि अब रेलवे कुछ नोटिस निकालेगा। बट वो लोग देखो एक पॉइंट पे स्टिक है कि उन्होंने एएलपी निकाल दिया। एएलपी तो वो करवा के रहेंगे 1920 को, बट जेई के बारे में उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं निकाला। इसीलिए मुझे लगता है 80-90% चांस है कि अब आपका जेई का पेपर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को करिए, बट 10% फिर भी लेके चलते हैं। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।